आजकल गुजरात के गांव-गांव के अंदर, घर-घर के अंदर आम आदमी पार्टी की चर्चा हो रही है। चारों तरफ आम आदमी पार्टी की चर्चा है। एक बूढ़ी अम्मा आई, आके मुझे धीरे से कान में बोलती है, बेटा मैं बहुत गरीब हूँ, मेरा बड़ा मन है अयोध्या जाने का। मैंने कहा अम्मा आपको अयोध्या जरूर भेजेंगे। गुजरात के एक एक बुजुर्ग और एक एक माता को हम अयोध्या जी रामचंद्र जी के दर्शन कराएंगे। पिछले 3 साल में मैंने 50,000 बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराई। 50,000। यहाँ पे गुजरात में 27 साल से भाजपा की सरकार है। आप में से किसी को अयोध्या जी के दर्शन कराए भाजपा? किसी को भी नहीं कराए। 27 साल में उन्होंने एक भी व्यक्ति को दर्शन नहीं कराए, तीर्थ यात्रा नहीं कराई। मैं CR पाटिल साहब को कहना चाहता हूँ, एक भी गुजरात के आदमी को तीर्थ यात्रा नहीं कराई। आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई तो अगले 5 साल के अंदर गुजरात के सारी माताओं को और सारे बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करा। एक और मेरे पास गुजरात के बहुत गरीब एक व्यक्ति आए मेरे पास मिलने के लिए। उनका बेटा सरकारी स्कूल में पढ़ता है। बोले सर गुजरात में सरकारी स्कूलों का बहुत बुरा हाल है। अब आप सरकार बनाइए गुजरात में, और जैसे आपने दिल्ली में सरकारी स्कूल अच्छे किए ऐसे ही गुजरात के भी सरकारी स्कूल अच्छे कर दिए। इतना बुरा हाल सरकारी स्कूलों का गुजरात में, इतना बुरा हाल। 27 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी स्कूल ठीक नहीं कर पाई। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर हमने 5 साल के अंदर दिल्ली के सरकारी स्कूलों का इतना शानदार इंतजाम कर, 5 साल के अंदर अगर गरीबों के बच्चों को हमने भविष्य दिया है, 27 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात के स्कूलों को ठीक क्यों नहीं किया? अच्छा ही नहीं, कभी करना ही नहीं चाहते थे। भारतीय जनता पार्टी कभी स्कूल ठीक नहीं करना चाहती थी। वो कभी सत्ता में स्कूल ठीक करने के लिए नहीं आए, वो केवल लूटने के लिए आए थे। दिल्ली के अंदर हमने पिछले 7 साल से प्राइवेट स्कूलों को फीस नहीं बढ़ाने दी। मैं पूछता हूँ कि अगर दिल्ली के अंदर हम प्राइवेट स्कूलों को ठीक कर सकते हैं तो 27 साल में भारतीय जनता पार्टी नहीं कर सकती क्या? कर तो सकती थी। मिले हुए हैं इनके साथ। भारतीय जनता पार्टी अमीरों की पार्टी है। अमीरों के लिए बड़े बड़े स्कूल बना देंगे, महंगे महंगे स्कूल बना देंगे, शानदार स्कूल बना देंगे। मैं CR पाटिल जी से पूछना चाहता हूँ, 27 साल में आपने गरीबों के लिए कितने स्कूल बनाए? स्कूल बंद करते जा रहे हैं, गरीबों के स्कूल बंद करते जा रहे हैं। 6,000 स्कूल बंद कर दिए इन लोगों ने पिछले कुछ दिनों में। और मैंने सुना यहाँ पे पेपर बहुत फूटते हैं मतलब लीक होते हैं। मेरे को पता चला गुजराती में उसको फूटना कहते हैं, कि पेपर बहुत फूटते हैं। सारे पेपर फूट जाते हैं। मैं पाटिल जी से कहना चाहता हूँ, एक पेपर नहीं तुमसे ठीक से होते, तुम सरकार क्या चलाओगे? और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये पेपर लीक कौन करवाता है? इसके पीछे कौन लोग हैं? कोई जेल नहीं जाता, किसी को जेल नहीं होती। पेपर फूटते हैं, फिर और पेपर फूटते, जनता बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। मैं 2-3 बार आया, इतनी ज्यादा इन लोगों को मेरे से चिढ़ हो गई। मेरे को इतनी गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं, हमारे लोगों के ऊपर पिटाई कर रहे हैं, जगह जगह हमारे कार्यकर्ताओं की पिटाई कर रहे हैं। पाटिल साहब ये क्या है? ये तो अच्छी बात नहीं है। आप ऐसे चुनाव जीतना चाहते हो? इस तरह की गुंडागर्दी करके चुनाव जीतना चाहते हो? मैं आपको आके ये कह रहा हूँ कि मैंने दिल्ली में ऐसे कर दिया, मैंने स्कूल खोल दिया, मैंने अस्पताल खोल दिया, मैंने ये कर दिया, वो कर दिया। आप भी अपने काम बताओ। आप अपने काम क्यों नहीं बताते? कोई काम किए ही नहीं, 27 साल में कोई काम किए ही नहीं, इसीलिए डरा रहे हैं। डरा के धमका के इस तरह से ये चुनाव जीतना चाहते हैं। ये तो अच्छी चीज नहीं है, ये तो गलत चीज है। अभी एक कांग्रेस का बहुत बड़ा नेता हमारी पार्टी ज्वाइन करना चाहता। बीजेपी वालों को पता चल गया, बात लीक हो गई, तो बीजेपी वालों का उसके पास फोन आया। बोले खबरदार आम आदमी पार्टी में गया तो कांग्रेस में ही रहे। तो उसने कहा कि कांग्रेस में रहूं क्यों? बोले नहीं, कांग्रेस हमारी छोटी बहन है। तो ये जो भाई बहन का प्रेम है, ये इसने गुजरात को बर्बाद कर दिया। अब इन दोनों भाई और बहन दोनों को हटाओ और आम आदमी पार्टी की सरकार लेके आओ। भारत माता की